ओम गणेशाय नमः। आज मार्गशीर्ष मास के पहले बुधवार को आइए सुनते हैं गणेश जी के विवाह की कहानी। पहले गणेश जी का चेहरा भी मनुष्य के चेहरे की तरह था, लेकिन एक बार भगवान शिव जब माता पार्वती से मिलने पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। तब शंकर जी ने गणेश जी का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया था। इसके बाद गणेश जी के सिर में हाथी का सिर जोड़ा गया। हाथी के सिर की सुंदरता बढ़ाने वाले उनके 2 दांत भी थे, लेकिन परशुराम के साथ युद्ध में गणेश जी का एक दंत भी टूट गया और वो एक दंत कहलाए। उनका शरीर भी बड़ा था, इसलिए उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए राजी नहीं होती थी। गणेश जी इस बात से नाराज थे। उन्होंने कहा, अगर मेरा विवाह नहीं हो रहा तो मैं किसी और का विवाह भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने चूहे को आदेश दिया कि जिस रास्ते से किसी भी देवता की बारात गुजरे उस रास्ते को और विवाह मंडप की भूमि को अंदर से खोखला कर विघ्न डालो। चूहे ने गणेश जी के कहने पर वैसा ही किया। सारे देवता परेशान हो गए। शिव जी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। देवी पार्वती ने सलाह दी, ब्रह्मा जी से इस समस्या का हल निकाला जाए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन हुए और योग से ही 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि अवतरित हुईं। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और कहा वह उन्हें शिक्षा दे। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बांटने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती। इस तरह विवाह निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है, मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, आप इनसे विवाह कर लें। इस तरह रिद्धि बुद्धि विवेक की देवी और सिद्धि सफलता की देवी से गणेश का विवाह हो गया और फिर बाद में गणेश जी के शुभ और लाभ 2 पुत्र भी हुए।